सबसे डेंजरस मोमेंट पता है कौन सा है? जब आप फाइनली चुप बैठने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका दिमाग शांत होने के बजाय और तेज भागने लगता है, जैसे किसी ने अंदर एक्सीलरेटर दबा दिया हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाऊंगी कि जब आप साइलेंस में बैठने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग सडनली इतना लाउड क्यों हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि उस मोमेंट में एक्चुअली क्या चल रहा होता है और कैसे आप उसे फाइट करने के बजाय समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं बस 10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठना चाहती थी। कोई मेडिटेशन नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस थोड़ा सा साइलेंस। लेकिन 1-2 मिनट के अंदर ही सब कुछ चेंज होने लगा। पहले एक थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ने लगी। तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है, लाइफ में डायरेक्शन कहाँ है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तू इतनी स्टक क्यों है। और धीरे धीरे पुरानी बातें भी याद आने लगी, ऑकवर्ड मोमेंट्स, रिग्रेट्स, कुछ ऐसी चीजें जो मैं कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ। और एक पॉइंट के बाद ये इतना ज़्यादा होने लगा कि मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगी। मुझे रेस्टलेसनेस होने लगा, बैठना मुश्किल लगने लगा। और उस मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये 5 मिनट और चला तो मैं टूट जाऊंगी। मैं तुरंत उठ गई, जाके अपना फ़ोन उठाया, थोड़ा स्क्रॉल किया, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई, और तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। लेकिन मेरे अंदर एक बात चुभी कि मैं खुद के साथ 10 मिनट भी नहीं रह पाई। और शायद आप लोग भी वही करते हैं, साइलेंस से नहीं, अपने ही दिमाग से भागते हैं। क्योंकि जब तक हम बिजी रहते हैं तब तक सब कुछ मैनेजेबल लगता है, लेकिन जैसे ही हम शांत बैठते हैं तब अंदर का पूरा सिस्टम सामने आने लगता है। और जब ये दबी हुई बातें सरफेस पे आती है वो हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो साइलेंस में हमारा दिमाग और लाउड हो जाता है, असल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। प्रॉब्लम ये नहीं कि थॉट्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी बातें कभी पूरी हुई ही नहीं। अधूरी बातें, अधूरे डिसीजंस, अधूरे इमोशंस जो हम फील नहीं कर पाए, जो हम बोल नहीं पाए, या जो हम इग्नोर कर देते हैं। दिन भर हम उन इमोशंस को पुश करते रहते हैं, बिजी रह के, स्क्रॉल करके, या फिर डिस्ट्रैक्टेड रह के। लेकिन जब हम रुकते हैं वो सारे इमोशंस आने लगते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म नहीं हुआ। उन्हें बस एक चीज चाहिए, हमारा अटेंशन। और जब बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं वो हमें कैओस लगता है, पर एक्चुअल में ये एक प्रोसेसिंग है। पर हम तुरंत उस पर एक लेबल लगा देते हैं। हम सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, हमारे माइंड के ऊपर से हमारा कंट्रोल जा रहा है, और हम उस चीज से डर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में रुक जाओ तो आपको एक और चीज दिखेगी। हर थॉट के पीछे कुछ और होता है, एक फीलिंग, एक नीड, एक इमोशन, एक कॉन्ट्राडिक्शन। एक और आपका लाइफ है जो आप जी रहे हो, और दूसरी तरफ आपके अंदर की आवाज जो कुछ और कह रही है। और जब ये दोनों चीजें मैच नहीं करती तब एक फ्रिक्शन बनता है। यही फ्रिक्शन बेचैनी बन के ऊपर आता है। साइलेंस उसे क्रिएट नहीं करता, साइलेंस उसे रिवील करता है। और ये मुझे तब समझ आया जब मैंने नेक्स्ट टाइम वहां से भागने के बजाय थोड़ी देर रुकने की कोशिश की। सेम सीन, सेम साइलेंस, और सेम फास्ट कमिंग थॉट्स। पर इस बार मैंने उन थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं की, बस मैंने खुद से एक सवाल किया कि ये मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सडनली सब कुछ चेंज हो गया। थॉट्स आ तो रहे थे, लेकिन उनका टोन अलग था। जैसे वो मुझे अटैक नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं कुछ बात है जो तू डिले कर रही है, कुछ फीलिंग्स है जो तू इग्नोर कर रही है। और उस दिन मुझे ऐसा लगा
जैसे मेरा दिमाग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो बस मुझसे बात करना चाहता है, वो बस ये चाहता है कि मैं उसकी बातें सुनूं। और जब आप ये फील करते हो तो एक बहुत सटल सा शिफ्ट होता है। पहले आप फाइट करते थे, अभी आप सुनते हो। पहले आप कंट्रोल चाहते थे, अभी आप समझना चाहते हो। और जब ये शिफ्ट होता है तब थॉट्स धीमा होने लगता है। थॉट्स अब भी आएंगे, लेकिन उनकी अर्जेंसी कम होने लगेगी। अभी एक छोटा सा पॉज लेते हैं। जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोकिए मत। बस खुद से पूछिए, ये मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नोटिस करोगे कि आपके थॉट्स सॉफ्ट हो जाएंगे। वो खुद को पुश नहीं करेंगे, बस आपके साथ एग्जिस्ट करेंगे। और जब आप अपने माइंड को सुनने लगोगे तब धीरे धीरे आपके अंदर का प्रेशर रिलीज होने लगेगा। जैसे कोई बात जो बहुत दिनों से दबी हुई थी, फाइनली उसे एक स्पेस मिल गया हो। और धीरे धीरे आपका जो फास्ट रनिंग माइंड है वो भी सेटल होने लगेगा। कोई फोर्स नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस एक स्पेस। फिर आपको यह महसूस होगा कि बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स आएंगे जहां कोई थॉट नहीं होगा, सिर्फ एक प्रेजेंस होगा। ये साइलेंस क्रिएट नहीं किया गया, ये साइलेंस नेचुरली आया है, बिना किसी फोर्स के। क्योंकि अभी आपके अंदर का नॉइज थोड़ा सा कम हो चुका है। हमारे शास्त्र भी हमें एक बहुत ही सिंपल सी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस कम होता है तब हमारा माइंड अपने आप ही शांत होने लगता है। शांति कहीं बनानी नहीं पड़ती, शांति के लिए बस हमें थोड़ा सा स्पेस देना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो हम अपने थॉट्स को पुश कर देते हैं या फिर उनमें पूरी तरह से घुस जाते हैं। दोनों में रेजिस्टेंस है। लेकिन जब हम उनको सुनने की कोशिश करते हैं तब वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इसलिए जब आप पहली बार साइलेंस ट्राई करते हो और आपका दिमाग तेजी से भागने लगता है, वो असल में फेलियर नहीं है, वो पहली बार है जब आप आपके अंदर की आवाज को क्लियरली सुन रहे हो। अब भी थॉट्स आएंगे और कभी कभी भागेंगे भी, लेकिन इस बार आप उन्हें प्रॉब्लम नहीं समझोगे। इस बार आप उन्हें एक सिग्नल की तरह देखोगे और धीरे धीरे आपका रिलेशन चेंज होने लगेगा, फाइट से समझ तक। और फिर एक पॉइंट पे आपको साइलेंस डरावना नहीं लगेगा, आपको साइलेंस एक जगह की तरह लगेगा जहां आप खुद से मिलते हो। और धीरे धीरे आपको यह समझ आएगा कि साइलेंस में दिमाग पागल नहीं होता, साइलेंस में पहली बार आप असल में सच सुनते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल विजडम और सेल्फ अवेयरनेस की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।